एस्पायरेशन ऑनलाइन क्लासेस में मैं आदर्श सक्सेना इंडियन पॉलिटी के अगले लेक्चर के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। अभी तक इंडियन पॉलिटी के पिछले लेक्चर्स में लेक्चर 1 से लेकर 7 तक उनमें हमने कई मुद्दों पर चर्चा की, जैसे संविधान क्या है, संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, संविधान की निर्माण की मांग और संविधान सभा की समितियाँ, विदेशी स्रोत क्या हैं, संविधान की अनुसूचियाँ, इन सभी पे चर्चा की तथा एक वीडियो में हमने ये भी चर्चा की थी कि संविधान सभा की जो मांग थी 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा की गई। आज की हेडिंग जो हमारी है इसी मुद्दे पर है कि संविधान सभा के लिए कब कब किसने क्या क्या मांग रखी। देखिए, कोई भी काम कब हकीकत में बदल पाता है जब उसके लिए बार बार समय समय पर कई लोगों द्वारा मांग रखी जाती है, एक दिन वो मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। उसी तरीके से संविधान सभा की मांग को, संविधान सभा की क्रमिक मांग आज की हेडिंग पहली बनाई है। इसमें कब कब संविधान सभा के लिए किसने मांग रखी और कब इसको स्वीकार आधिकारिक रूप से ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो ये आज का टॉपिक है। तो हेडिंग पढ़िए, संविधान निर्माण की क्रमिक मांग, माने क्रमबद्ध तरीके से कब कब संविधान निर्माण की मांग करी गई और उसे कब आधिकारिक रूप से ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो भारत में संविधान निर्माण की मांग 1885 में लोकमान बाल गंगाधर तिलक द्वारा पेश किए गए स्वराज विधेयक में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले संविधान की मांग 1895 में स्वराज विधेयक में देखने को मिलती है। उसके बाद संविधान सभा का सुझाव जो है गांधी जी द्वारा 1922 में हरिजन नामक अपनी पत्रिका में दिया गया। तो उसके बाद इस तरीके से चलता रहा। उसके बाद संविधान सभा की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1936 में की गई। पहले लेक्चर में बताया कि एम.एन. रॉय द्वारा 1934 में की। तो इस तरीके से क्रमिक रूप से कब कब इसकी मांग हुई। फिर उसके बाद देखिए अगस्त, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार, मतलब अगस्त प्रस्ताव कब आया 1940 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा, उस समय वायसराय कौन थे, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो, उस समय जो ब्रिटिश सरकार द्वारा वायसराय हुआ करते थे 1940 के में जो वायसराय थे वो उनका नाम था लॉर्ड लिन लिथगो। अच्छा, वायसराय पहले उन्हें गवर्नर बोला जाता था, फिर उन्हें बोला गया बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, उसके बाद वायसराय। तो ये तरीके ये क्रमिक जो क्रम चला, ये हम जब रेगुलेटिंग सारे एक्ट पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम देख लें अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार यानी तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो, इनका कार्यकाल क्या था 1936 से 43 तक ये भारत के वायसराय रहे। तो ये 40 की बात है, इस समय यही वायसराय थे। इनका कार्यकाल 1936 से 43 तक द्वारा स्वीकार कर ली गई, यानी कि औपचारिक रूप से 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव जो कि 1942 में आया। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में स्पष्ट रूप से संविधान सभा की बात कही गई। इसमें क्या हुआ, एक मंत्रिमंडल, ब्रिटिश मंत्रिमंडल बनाया गया जिसमें उनकी बैठक हुई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि भारत में संविधान का निर्माण होना चाहिए और इसके लिए एक त्रिस्तरीय मंत्रिमंडल यानी 3 लोगों का समूह बनाया गया, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक है, हम लोगों ने अगला टॉपिक जो है कि कैबिनेट मिशन योजना। तो अगला कैबिनेट मिशन योजना, ये देख लें, मतलब एक त्रिस्तरीय मंत्रिमंडल जो था वो भारत भेजा गया, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो 1946 में एक त्रिस्तरीय माने 3 लोगों का समूह प्रतिनिधिमंडल भारत आए, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। इन 3 लोगों
के नाम क्या थे? पैट्रिक लॉरेंस जो कि इसके अध्यक्ष थे समिति के। स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना अध्यक्ष थे। तो ये तीन, एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है जिसके द्वारा, हम पिछली वीडियो में बताया था, जिसके द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से संविधान सभा का गठन होता है, जिसमें सदस्यों की संख्या 389 थी। इस कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मध्यस्थता करना था। यानी कि इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग बीच मध्यस्थता करना था। कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें, और उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का चयन हुआ, जिसमें सदस्यों की संख्या 389 थी। उसका किस प्रकार से डिवीजन था ये आप इंडियन पॉलिटी के मेरे पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। तो इस कैबिनेट मिशन, इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से संविधान का निर्माण होता है। 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा बात कही जाती है, 1936 में कांग्रेस के द्वारा, 1922 में गांधी जी के द्वारा, इसी तरीके से 1942 में किप्स योजना के द्वारा। इस तरीके से एक क्रमिक तरीके से संविधान की मांग होती है, उसको अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है और संविधान का निर्माण होता है। तो इस तरीके से सारे जो छोटे छोटे टॉपिक थे इनको हमने कंप्लीट किया है। अब हम भारतीय संविधान के भाग 1 से क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे। भाग 1 यानी इसमें लिखा गया संघ एवं राज्य, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम संविधान के भाग 1 पर चर्चा। जब मूल संविधान लागू हुआ तो उस समय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो इस विषय पे हम अब आगे भी चर्चा करेंगे कि संविधान का भाग 1, जिसमें क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 इसे हम पार्ट 1 भी कहते हैं, संघ एवं राज्यक क्षेत्र। कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। तो अब हम इस तरीके से चर्चा के भाग 1 कहाँ से कहाँ तक है। भाग 1 में क्या लिखा है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 के बारे में चर्चा करेंगे कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद, उसके बाद भाग 2 में नागरिकता के विषय में चर्चा की गई है। भाग 2 नागरिकता। अनुच्छेद यानी आर्टिकल, अनुच्छेद 5 से 11। फिर भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। फिर भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक
राज्य की नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51। इस तरीके से कुछ प्रमुख भागों पर हम चर्चा करेंगे आगे। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 सिटीजनशिप यानी नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11, भाग 3 मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट माने लोगों के पास क्या अधिकार है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व राज्यों के क्या कर्तव्य हैं उन पर चर्चा अनुच्छेद 36 से 51 था। उसके बाद 51A में राज्य के मौलिक कर्तव्य, भाग 4A में हम भाग 4A अनुच्छेद 51A में हम मौलिक कर्तव्यों पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे चर्चा करेंगे। इस तरीके से फिर हम और फिर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण उन पर कुछ चर्चा करते हुए इसी तरीके से हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम भाग 1 यानी संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 पर चर्चा करेंगे और इससे जुड़ी हुई कई रोचक तथ्यों पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप देखिए, वीडियो से को लाइक कीजिए, एस्पायरेशन ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। इसी तरीके से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वीडियो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमसे जुड़िए ताकि आगे वाले अपडेट आपको पहले से ही मिल जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।